हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 10 का जब का मंथली टेस्ट होने वाला विषय गणित का दिनांक 4 अगस्त को, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को लेकर के आ गए हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। जैकबोर्ड से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट सबसे पहले वहीं पे मिलता है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखने वाले। तो आप सब वीडियो को अंत तक ही देखना अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो, क्योंकि आपका मंथली टेस्ट जो होने वाला 4 अगस्त को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है सेक्शन ए का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपका 6 प्रश्न पूछा जाएगा एक मार्क्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहले हम लोग देखने वाले सबसे पहले 6 प्रश्न एक मार्क्स के लिए। तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे एपी हमारे पास दे दिया गया, समांतर श्रेणी। मैं इससे पहले आपको चैप्टर बताया था कि किन किन चैप्टर से पूछा जाने वाला है। ऐसे तो शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था, लेकिन मैं फिर भी बताया। तो चैप्टर 5 जो है आपका एपी, सबसे पहले आपका इससे पूछा जाएगा। फिर चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर से आपका पूछा जाएगा इस बार। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इसमें, और इन्हीं दोनों चैप्टर से यहाँ पे पूछा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपसे एपी यानी कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में कितना पद है, यानी कि 205 तक गया है, ठीक है। तो कितने पद हमें ज्ञात करना है कि एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, एन का मान दिया हुआ है। बराबर में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो आपको याद होना ही चाहिए। तो एन का मान कितना है, 205 है। बराबर में हो जाएगा ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है हमारे पास, 7 है। प्लस में एन माइनस 1 यानी कि एन का मान तो हमें निकालना है, तो एन माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी का मान कितना है, 13 में से 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, तो ये बचेगा 3 और 3 6 बचेगा ना। उसके बाद देखो 205 बराबर में हो जाएगा 7 प्लस में एन को एन में गुना करो 6 का, यानी कि 6 एन और माइनस में 6। अब देखो इधर 7 है और 6 है, तो 7 में से 6 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा ना। तो अब देखो, तो 205 बराबर हो जाएगा 6n प्लस का 1 बच रहा है, 6n प्लस का 1 बच रहा है। अब इस 1 को इधर बचोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 205 हो जाएगा, यानी कि 204 हो जाएगा ना। 204 बराबर में 6n। अब क्या करो कि n को इधर रहने दो, 6 को उधर भेजो, यानी कि 204 बटा में 6 हो जाएगा। तो इसको 6 से काटोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये कटेगा 3 सबसे पहले, यानी कि 18 हो गया, यानी कि 3 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद देखो 3 हो गया, 2 इधर गया 24, यानी कि 4 हो जाएगा। 34 बार में कट रहा है, यानी कि एन का मान कितना आ गया, 34 आ गया। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पे देख सकते हो 34 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना होगा, आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे एपी हमारे पास दे दिया गया 2, 7, 12 ... के 10 पदों का योग क्या होगा। तो हमें यहाँ पे 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही तो हमारा फॉर्मूला है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, तो हमें एस एन यानी कि पदों का योग ज्ञात करना है, 16 पदों का योग करना है, यानी कि कितना पदों का, ए 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 बटा में 2 है, यानी कि 16 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल सा है, तो सीधे हम लोग 8 ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हमें दिखाना नहीं है कि सब्जेक्टिव बना रहे हैं ना। तो 2a, ए कितना हमारे पास 2 है, तो 2 से गुना है ए, यानी कि 2 दूना का 4 हो जाएगा। सीधा से हम लोग लिख लेते हैं, प्लस का n माइनस 1 है, तो n का मान कितना है, 10 है। 10 पदों का बोल रहा है, यानी कि 10 n का मान है। तो 10 में से जब 1 घटेगा फॉर्मूला से जो 1 है, तो आपके पास 9 बचेगा। और डी का मान कितना है, 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा 5 बचेगा, यानी कि 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे से 45 यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, इतना मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी आंसर कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर निकालने से मतलब है, ऑब्जेक्टिव में रहता है ना। तो 8 45 हज़ार कितना हो जाएगा, 449 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 सेकेंड 449 नहीं, सिर्फ 49 ना, बिल्कुल। यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, 8 गुना 49 क्या हो गया हमारे पास, 8 गुना 49 हो गया। 1 सेकेंड 10 था ना यहाँ पे, जब 10 था यहाँ पे, तो जब 10 2 से कटेगा तो यहाँ हमारे पास 5 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे भी 5 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे भी हमारा
5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो A16 का माने हमारे पास कितना आ गया, 5 गुना 49 करोगे, हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा 445 आ जाएगा। तो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। बोलता है आपसे एपी के प्रथम इन पदों का योग निकालने का सूत्र क्या है। तो देखो, तो जो सूत्र होता है आपके पास वो होता है एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, सारे का सारा ऑप्शन देखो लगभग एक ही जैसा दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल से आपको याद रखना है एन बराबर होता है n/2 इंटू में 2, और यहाँ से सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो आपको याद है। ठीक है, a + n-1 × d। सिर्फ आपको यहाँ तो याद करना है इतना सिर्फ, बाकी तो सिर्फ इधर वाला आपको याद ही है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। बोलता है आपसे सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, यानी कि सभी वृत्त कैसे होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो सभी वृत्त जो होते हैं आपके वो होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त होते हैं, यानी कि कितना भी बड़ा वृत्त ले लो, कितना भी छोटा वृत्त ले लो, कितना भी छोटा वृत्त ले लो, सारे का सारा कैसा है, समरूप है आपस में, यानी कि आकार एक जैसा है लेकिन साइज ऊपर नीचे हो सकता है ना। ऐसा ही वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप तब बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 बोलता है हमसे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमारे पास दिया हुआ है 4:9 में है। क्या अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजा का अनुपात कितने दिया है, 4:9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है कि अनुपात को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। 4/9 हमारा हो गया भुजाओं का अनुपात। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्षेत्रफल, मान लो पहला त्रिभुज X है, इसका क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज Y है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग याद रखना ये जो बराबर होता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है दोनों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिंपल सा है, अब इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, 16, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 81। ठीक है, बराबर में X/Y, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, X/Y का, ये आ गया 16:81 आ गया। सिंपल सा था, 16:81 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही, अभी हमें सब्जेक्टिव देखना बाकी है। 6 प्रश्न सब्जेक्टिव में भी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोण के क्रम से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी का नाम किस नाम से जाना जाता है। देखो हमसे बोल क्या रहा है, यदि एक त्रिभुज है के सभी कोण, यानी कि इसके सभी कोण किसी एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रम से बराबर हो, यानी कि एक जो कोण है यहाँ पे, ये जो कोण है इसके बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर है, संगत कोण के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो बात तो सही है, किस नियम से होंगे, क्योंकि एंगल तीनों के कोण बराबर है, यानी कि एंगल बराबर है। एंगल से हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तो सिंपल सा यही तो हमसे पूछ रहा है कि समरूपता की किस कसौटी से को किस नाम से जाना जाता है, समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो ए यानी कि एंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो एस होता है उसको हम लोग साइड बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है, एंगल साइड एंगल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है साइड एंगल साइड। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए यानी कि एंगल। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है साइड। तो आप लोग याद रखना, आप लोगों को फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म भी कहीं नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। सब्जेक्टिव में आपका आता है सेक्शन बी के अंतर्गत आपका आता है 4 प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे समांतर श्रेणी 51, 59, 67, 75 ... का सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 2 पद भी लिखना है हमें। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग सर्व अंतर यानी कि डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं हम लोग, जब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो वही तो किया गया यहाँ पे। तो देखो सर्व अंतर डी बराबर हो जाएगा 59 - 51, क्योंकि 59 है हमारा दूसरा पद और 51 क्या है हमारे पास पहला पद है ना। उसके बाद देखो जब 59 में से 51 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी कि हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, सर्व अंतर यानी कि डी पूछा था। डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। दूसरा क्या था हमारे पास, उसके अगले 2 पद भी ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, A1 यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, 5वां पद और 6ठा पद भी हमें निकालना है, हमसे बोल रहा है। तो 5वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A5 बराबर होता है 75 + 8, यानी कि 75 में डी को जोड़ दो, यानी कि सर्व अंतर को जोड़ दो, कितना आ गया, 83 आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका A6, यानी कि A5 जो है A5 में आप लोग डी को जोड़ दो, तो A5 + डी यानी कि 83 + 8 बराबर कितने हो जाएगा, 91 हो जाएगा। आपका दोनों पद हो गया। ठीक है, आगे के 2 पद, तो अगले 2 पद कितना हो जाएगा, 83 और 91 हो जाएगा। ठीक है, और 8 जोड़ते जाओ 8, आपका आगे का पद मिलते जाएगा इसमें। उसके बाद हमारा आता है
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास दिया 22 पद दिया गया। कितना पद बोला है, 22 पद। सिंपल से आपका एन का वैल्यू पद जितना बोलेगा वही आपका एन का वैल्यू हो जाता है, यानी कि 22 पद बोला है तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 22 हो गया। उसके बाद डी के मान सीधा सा हमारे पास दे दिया गया 7 है। 22वां पद कितना है, यानी कि ए 22 का मान हमारे पास 149 है। हमसे बोल रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात किया, यानी कि एस 22 का हमें मान निकालना है। ठीक है, ये 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल से इस फार्मूला पे हमारा बन जाएगा, एक और फार्मूला होता है। ठीक है, इसे बनाने का एक सेकंड, यहाँ पे दूसरा नियम से बनाया गया है, मैं आपको सिंपल वाला नियम बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो देखो हमें निकालना होगा ए, हमें क्या चाहिए होगा, सॉरी ऐसा ही बनेगा, सही बनाया गया है। उसके बाद देखो इसमें हमें चाहिए होगा ए, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है छोटा सा इसका 2 फार्मूला होता है ना। इसका जो है S12 निकालने का, यानी कि ए से निकालने का 2 फार्मूला था। पहला तो बड़ा वाला फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है। तो दूसरा फार्मूला जो होता है n/2 में सिंपल सा a प्लस an कर दो, यही आपका फार्मूला हो जाता है, सिंपल सा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि an ही तो होता है इधर, a + n - 1 × 2 डी होता है ना, क्योंकि 2 हो जाता है उसके कारण। तो सिंपल सा इसी फार्मूला पर हम लोग बैठाने के लिए हमें चाहिए होगा ए, तो ए हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला से, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, इसमें आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड, इसमें हमारे पास आ जाता है an बराबर a + n - 1 × d, जो कि an का वैल्यू s22 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, a22 का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू भी दिया हुआ है, d का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा a का मान आ जाएगा। ठीक है, 149 दिया हुआ है, a22 का वैल्यू है ना। उसके बाद n का वैल्यू हमारे पास 22 दिया हुआ है और d का वैल्यू हमारे पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू को रखोगे, उसके बाद 22 - 1 हो जाएगा, 22 में से 1 घटाओगे तो आपके पास 21 बचेगा, और 21 × 7 कितना हो जाता है, 21 × 7 हो जाता है 147, और a हो गया इधर 149 हो गया उधर, ए को इधर आने दो, 147 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 149 के साथ माइनस में 147 हो जाएगा। उसके बाद ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब सिंपल सा इस फार्मूला में एक ए का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, n/2, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 22 है, तो 22/2 हो जाएगा। उसके बाद एक ए है, तो ए का मान 2 आया, अभी तो हम लोगों ने निकाला। उसके बाद क्या है, ए प्लस में an है, और a22 का मान, यानी कि an का मान कितना दिया हुआ है, 149 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग हल करेंगे, तो s 22 बराबर हो जाएगा 22/2, यानी कि 11 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा, यही वाला दे देते हैं, इंटू में हो जाएगा 149 + 2, यानी कि 151। अब जब हम लोग करेंगे 151 × 11 जो हम लोग करेंगे तो 1661 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा s22 का मान है, यानी कि 22 पदों का योग का मान है, 1681 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे एक त्रिभुज हमारे पास बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा PR बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो कोण Q का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल से समझ लेना कि समकोण त्रिभुज बनेगा तो बनेगा। कैसे बनेगा, इसे हम लोग पाइथागोरस के विलोम से बनाते हैं। पाइथागोरस का विलोम को आप लोगों ने हो सकता है कि सिद्ध कर लिया होगा या फिर नहीं भी किया होगा। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर हम लोग पाइथागोरस का उल्टा चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस में कि हमारे पास 3 भुजा दिया हुआ होता है, उसके बाद कर्ण से हम लोग निकाल लेते हैं बाकी के भुजा। ठीक है, कर्ण अगर दिया हुआ है, 2 भुजा का मान दिया है तो तीसरा भुजा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस है, लेकिन पाइथागोरस के विलोम में क्या होता है, हमारे पास बताया हुआ नहीं रहेगा कि ये वाला दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, हमारे पास भुजा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उससे हम लोग निकालते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो उसी से हम लोग बनाते हैं ऐसा क्वेश्चन को। तो PQ² प्लस में QR² बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर में, क्योंकि PQ का मान हमारे पास 6 है और QR का मान हमारे पास 8 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद जो इसका मान जो आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद PR² बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्योंकि PR का मान हमारे पास 10 है बराबर में 100 है। अब क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों का स्क्वायर, ये भी 100 आया था और इसका स्क्वायर भी 100 आ गया, यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, PQ² प्लस में QR² बराबर है PR² के। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें PR कर्ण है, इसलिए PR क्या है, कर्ण है,
क्योंकि इसके अकेले इसका मान 10,000 है, 10 के स्क्वायर यानी कि 100,000 है। इन दोनों को मिला करके आता है, यानी कि सिंपल से सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा वाला ही तो कर्ण होता है। तो कौन पी आर क्या है, कर्ण है, तो पी आर के सामने वाला कौन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। तो सामने वाला कौन कौन सा हो जाएगा, तो पी आर हो गया, तो बचा क्या, क्यू बचा, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल सा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे त्रिभुज ए बी सी में यदि डी समांतर है बी सी के, यानी कि ये जो डी भुजा है ये समांतर है बी सी के समांतर है, ठीक है। तो और डी बी हमारे पास 7.2 दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है। उसके बाद ए हमारे पास 1.8 दिया हुआ है, ए हमारे पास 1.8 दिया हुआ है। उसके बाद ई सी हमारे पास 5.4 दिया हुआ है। तो हमसे ए डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। जो दिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दिया गया है। अब हम लोग कहेंगे कि चूंकि डी भुजा समांतर है बीसी भुजा के, है ना, ये तो हमें पास दिया हुआ है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में से क्या कहता है कि ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए बटा में ए सी। कहने का मतलब है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात यानी कि ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा सामने वाला भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए बटा में ई सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर है क्योंकि थेल्स पर में यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या भुजा समांतर है, ये दोनों क्या है समांतर है, इसके कारण नियम हमारे पास लगता है, ठीक है, पाइथागोरस का, सॉरी थेल्स का। अब इसका मान रख दो ए डी बटा में क्या है डी बी है, डी बी का मान हमारे पास 7.2 दिया है और इसी ए डी का मान हमें निकालना है ना, बराबर में ए का मान हमारे पास 1.8 दिया हुआ है बटा में 5.4 हो जाएगा, क्योंकि इसी का मान कितना है 5.4 है। अब तेरे साथ इसे गुना कर दो, यानी कि 5.4 हो जाएगा ए डी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग काट भी सकते हो इसे, 18 से 3 बार में कट जाएगा, 18 तो 54 होता है, तो ये भी 1.8 जो है 5.4 को 3 बार में काट देगा, तो सिंपल सा हो जाएगा 3 AD हो जाएगा। 3 AD बराबर हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। अब AD को इधर रहने दो और 7 को उधर भेज, यानी कि 7.2 बटा में हो जाएगा 3, और जब 72 कटेगा 3 से, यानी कि मान लो पॉइंट नहीं है तो 72 कटेगा 3 से तो 24 बार में कटता है, यानी कि उसको हम लोग लिख सकते हैं 2.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो AD का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमें यही निकालना था, है ना। और उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया जो मैंने आपको बताया समझाया। यहाँ पे क्या किया गया है, बटा को इस तरीके से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या निकालना था, AD तो निकालना था, बिल्कुल AD निकालना था, हमारा 2.4 आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन को। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हमसे यदि किसी AP में A बराबर 7 है और A 13 का मान 35 दिया हुआ है, तो D और S 13 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दो चीज़ दिया हुआ है, A का मान 7 दिया हुआ है, A 13 का मान 35 दिया हुआ है, दो चीज़ हमें निकालना है, D का मान और S 13 का मान। तो देखो प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हम लोग लिख देते हैं 7, 13वां पद हमारे पास 35 दिया हुआ है, पदों का योग 13 दिया हुआ है ना। N का मान यहाँ पे जिक्र किया था ना, देखो S 13 बोल रहा है, कि S 13 का मान क्यों बोल रहा है, क्योंकि 13 ही पद है हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सारा व अंतर D ज्ञात करेंगे। तो D हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा चीज़ है, इसलिए हम लोग D यहाँ पे निकाल सकते हो। N का मान कितना है 35 है, A का मान 7 है जो कि हमारे पास दिया हुआ है सारा का सारा, N का मान 13 है और D का मान हमें निकालना है। उसके बाद देखो 35 की तरफ ला दो 7 को, यानी कि प्लस माइनस में 7 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था, बराबर में 12D हो जाएगा, क्योंकि 13 में से घटेगा 12 और D का D रहेगा, यानी कि 12D हो गया। और 35 में से 7 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा 28 बचेगा, 28 बराबर हो जाएगा 12D और D बराबर हो जाएगा 28 बटा में 12 और D का मान यहाँ से आ जाएगा 7 बटा में 3 आ जाएगा। हमारा D का मान यानी कि पहला आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन में इस तरह का मान हमें निकालना है, इस तरह का मान हमें निकालना है। तो देखो AP इन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, SN बराबर होता है N बटा 2 A प्लस में AN अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग छोटा वाला फार्मूला का यूज करते हैं। तो S 13 बराबर हो जाता है 13 बटा में 2 और यहाँ देखो S 13 बराबर हो जाता है 13 बटा में 2 और 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सॉरी 42 हो जाएगा, 42 से तो होगा 35 और 7, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 21 हो जाएगा, 13 गुना 21 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया 13 गुना 21, 13 गुना 21 करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगा वो आएगा S 13 का मान वो आ जाएगा 273 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो हमारा लास्ट प्रश्न आज का देख लो, यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है आपसे त्रिभुज ABC में, हमारे पास त्रिभुज है ABC में बोल रहा है कि ये जो भुजा है D वो BC के समांतर है, ठीक है। हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और बोलता है नेक्स्ट AD बटा में DB हमारे पास 3/5 दिया हुआ है। तो थेल्स फॉर्मूला से देखो यहाँ पे थेल्स फॉर्मूला क्या कहता है कि AD बटा में DB किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा AE बटा में
इसी के बराबर हो जाएगा, यही तो हमारा थेल्स प्रमेय बोलता है। और इसी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 4.8, यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ये हमारे पास 4.8 दिया हुआ है, पूरा का पूरा दिया हुआ है ए से लेकर के सी तक 4.8 ज्ञात कीजिए। तो हमें ए ही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए ही हमारे पास कैसे ज्ञात होगा, देखो यहाँ पे जब हमारा 48 में से x घटेगा, इसको मान लीजिए हमारा जो निकालना है ए, इसको हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। तो जब हम लोग इस पूरे के पूरे 48 में से पूरा के पूरा 4.8 में से जब हम लोग x को घटा देंगे, जब पूरे के पूरे 4.8 में से जब हम लोग x को घटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए वाला बचेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 4.8 में से x को घटा दिया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी बच गया, यानी कि इसी के मान हमारे पास क्या हो गया, इसी बराबर हमारे पास हो गया 4.8 माइनस में x हो गया, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे इस फार्मूला पे हम लोग रखेंगे, हमारा सिंपल सा हल जो है आ जाएगा। यही किया गया है, डी समांतर है बीसी के, इसलिए थेल्स फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे, ए डी बटा में डी भी आ जाएगा। तो ए डी बटा में डी बी का मान हमारे पास दिया हुआ 3/5 और x बटा में आ जाएगा, इसी का मान हमारे पास कितना है 4.8 माइनस में x है। अब देखो 5x बराबर में 3 गुना, क्योंकि 3 को हम लोगों ने उधर भेज दिया, ठीक है, और x जो है इधर आ गया। या फिर यो कह सकते हो कि हम लोगों ने 3 से गुना कर दिया है ना, क्योंकि देखो क्या है हमारे पास 3/5 बराबर में है x बटा में है बटा में हमारे पास 4.8 माइनस का x है, ठीक है। इस x से इसको काट मत देना गलती से भी। अब देखो क्या हो जाएगा, इस 3 से हम लोगों ने इस पूरे को गुना करूँगा और 5 से इसे गुना करेंगे, ठीक है। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 गुना इससे को करो, यानी कि 4.8 गुना 3 हो जाता है 14.4 और माइनस में हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 से गुना हो रहा है दोनों में ना। अब देखो 5x बराबर होगा 14.4 माइनस का 3x। अब सिंपल से यहीं से देख लो 5x प्लस का 3x, 5x प्लस का 3x, क्योंकि 3 जो इधर माइनस में था इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 5x प्लस में 3x बराबर 14.4, तो 8x हो गया टोटल जुड़ करके 5x और 3x, तो 8x बराबर होगा 14.4। और जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 14.4 बटा में 8 हो जाएगा, और जब आप लोग इसे काटोगे तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है। 14.4 को हम लोग जब 8 से काटेंगे तो 1.8 आ जाएगा। काटना कैसे है देखो 14.4 बटा में 8। अब इसे काटोगे कैसे, पता कैसे करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, इसको हटाओ यहाँ पे 0 लगाओ, क्या आ गया हमारे पास 144 बटा में 80 बन गया। अब इसको काटते चले जाओ, जब से काटेगा तब तहाँ तक काटो, उसके बाद भाग दे करके निकाल लो, आपका 1.8 आ जाएगा, है ना। उसके बाद ए का मान कितना आ गया 1.8 आ गया। तो ये था हम लोग का कक्षा 10 का, जब का मंथली टेस्ट होना दिनांक 4 अगस्त को मैथ का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप सबको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।